अधिवक्ता गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ संपन्न। रविवार को पीएसएम कॉलेज सभागार में एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक एंड सोशल जस्टिस जबलपुर के द्वारा एक दिवसीय मध्य प्रदेश अधिवक्ता गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें अधिवक्ताओं एवं समाज सेवियों ने न्यायपालिका में पिछड़े वर्ग की अनुपातिक भागीदारी की बात रखी गई और उन्होंने जल्द से जल्द पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना कराए जाने की बात रखी, जिससे पिछड़े वर्ग को उसका अधिकार मिल सके। आज जबलपुर में ओबीसी वेलफेयर एडवोकेट एसोसिएशन के द्वारा न्यायपालिका में अनुपातिक हिस्सेदारी के लिए अधिवक्ताओं का गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया है, जिसमें बहुत सारे बौद्धिक और समाज के प्रतिष्ठित और विवेकमान व्यक्तियों के द्वारा अपने अपने मत दिए जा रहे हैं। हमारा ऐसा कहना है कि न्यायपालिका में जब प्रतिनिधित्व की बात आती है तो ओबीसी हो, एससी और एसटी को इस कारण से नहीं मिला जा रहा है क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, क्योंकि संविधान में अनुच्छेद 124 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि न्यायिक आयोग का गठन किया जाए, वो आज दिनांक तक नहीं किया गया। एक बार संसद में पेश हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संज्ञान ले लिया गया और फिर एक कॉलेजियम सिस्टम बनाया गया, जो कि गलत है, असंवैधानिक है। इसलिए 124(2)(24)(a) के अंतर्गत न्यायिक आयोग का गठन किया जाए और आरक्षण का वर्गीकरण किया जाए, क्योंकि अभी पूरे देश के अंतर्गत 14 राज्यों में आरक्षण का वर्गीकरण है और आरक्षण का वर्गीकरण होगा तभी अति पिछड़ों को उनका हक अधिकार मिलेगा। नहीं तो ये सिर्फ दिव्य स्वप्न देखना है कि चार रुदाली इकट्ठी हो जाएं और रोने लगें, हम एक हैं, हम एक हैं। तो इस प्रकार हम एक नहीं हो सकते। प्रतिनिधित्व सबको मिलना चाहिए जनसंख्या के अनुपात में। एडवोकेट प्रशांत चौरसिया, जबलपुर। बीजेपी के खोले जा रहे हैं, हमारे तुम्हारे इसके उसके भाई भतीजे वास्तव खोले जा रहे हैं, तो कितने खोले जाएंगे इस तरह के स्कूल जहाँ लंबे लंबे दूर संख्या और अपने राग में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से समस्या हुई। हम सब लोग हैं जो यहाँ एकदम जुड़ी हुई इसी तरह प्रदेश और देश की स्थगित करने को और संविधान के तमाम प्रावधानों को विफल करने की सफल कोशिश कर रही है और हम इस कोशिश के मुख्य दर्शक बने हुए हैं। हम कदम अच्छा ज्ञान होगा, थोड़ा बहुत चीजें वहां तक पहुंचेंगी, शिक्षा का हल्की फुल्की भी है। तो 29,000 स्कूलों को शिवराज सिंह द्वारा बंद कर दिया गया है। आज हमारे एडवोकेट्स फॉर वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा पिछड़े वर्ग के अधिवक्ताओं का अनुपात में जुडिशरी में होना और हमारे कार्यालय में होने का विषय को लेके सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश भर से पिछड़े वर्ग के एवं अन्य समाजों के अधिवक्ताओं की उपस्थिति दर्ज हुई है। सबने इसमें अपने अपने विचार रखे कि किस तरह से पिछड़े वर्ग के अधिवक्ताओं को अनुपात में अपनी जगह मिलनी चाहिए। अभी एक विषय, महत्वपूर्ण विषय इसमें आएगी, जो 14 पूर्ववर्ती हमारी प्रदेश की सरकार ने 27% का जो आरक्षण लागू किया था उसको पुनः 14% कर दिया गया है और उसी को मानते हुए जो 27% आरक्षण के विषय में जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें हमारे बहुत से छात्र और छात्राएं जो हैं वो वंचित रह गए हैं। वो रिजल्ट अभी 1-2 साल होने को आया, लंबित पड़ा हुआ है, उसमें भी चर्चा हुई और सारे अधिवक्ताओं ने पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए और अपने अपने विचार रखे, जो बहुत ही अनुकरणीय है और उसमें कुछ में अमल होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पिछड़े वर्ग के जो भी अधिवक्ता है आने वाले समय में जो भी वर्तमान सरकार बनेगी या भविष्य में जो भी सरकार बनेगी वो हमारे अधिवक्ताओं का अनुपात के आधार पर ध्यान रखेगी और उनको उचित स्थान देते हुए उनको लाभान्वित करेगी। किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी को अन्य इसी तरह की जो बड़ी बीमारियां हो जाती है, अपनी उन जमीनों को बेच करके वो भूमिहीन हो रहे हैं। 2.5 लाख किसान प्रतिवर्ष अपनी जमीनें बेच करके भूमिहीन हो रहा है इस देश का लगभग सीमांत किसान। ये हकीकत है। 18 में खत्म कर दिया कीमत, मंडियों में तमाशा होता है, हमारी मेहनत का, हमारी उपज का खेल तमाशा वहां पर चालू होता है। 10 लाख इस देश के 90% लोगों के पास इस देश
और 10% लोगों के पास इस देश की 90% संपत्ति है, वो चल आपको समझ नहीं पा रहे कि हमें करने क्या चाहिए, जिसकी वजह से पूरी समस्या पैदा हुई। आज देखिए कि ये इतना आज जबलपुर संस्कार ठानी में ओबीसी वेलफेयर अधिवक्ता संघ द्वारा पीएसएम कॉलेज में अधिवक्ताओं का और ओबीसी एससी के जो चिंतक हैं, ओबीसी एससी के जो अधिवक्ता हैं, उनका एक गोलमेज सम्मेलन जबलपुर में किया गया। भारत देश में ओबीसी एससी को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा। उन अधिकारों को जो आज वर्तमान सरकार द्वारा, मनुवादी सरकार द्वारा खत्म किए जा रहे हैं, उनको उनके चिंतन के लिए आज सब अधिवक्तागण उपस्थित हुए। और जब अधिवक्तागण उपस्थित हुए तो समझ जाओ कि बाकी में भारत का संविधान खत्म होने वाला है, कानून की धाराएं खत्म होने वाली हैं। इसलिए अधिवक्ताओं ने चिंतन एकत्रित होकर एक चिंतन किया और हमारे संवैधानिक अधिकार खत्म ना हो। अरे अभी तो 75 साल में बहुत से अनुच्छेद लागू नहीं हो पाए और इन लोगों ने संविधान खत्म करने की बात करने लगे। हम लोग ओबीसी के जो प्रतिनिधित्व है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अनुच्छेद 340 दिया है, उसको लागू कराने के लिए, जिसमें जुडिशरी में, शासकीय अधिवक्ताओं में ओबीसी के अधिवक्ताओं को प्रतिनिधित्व मिले, इस कारण से आज हम लोग गोलमेज सम्मेलन किए और सब लोग एकत्रित होकर भारत के संविधान बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। मैं एडवोकेट इंद्र कुमार पटेल, अखिल भारतीय ओबीसी महासभा का प्रदेश अध्यक्ष। गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो रही, सबसे पहले तो आयोजकों को बहुत भी है, तारीफ अफसोस की अंधेरी है और सो भी रहे। आज के आयोजन के बारे में देखिए, आज ये जबलपुर के जो सभागार में ये गोलमेज आयोजन है, इस आयोजन में हमारे सम्मानीय रामेश्वर ठाकुर और विनायक शाह जी ने सभी प्रदेश के करीब लगभग 40 जिलों से अधिवक्ता लोग पधारे हुए हैं। गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और यहाँ से भी अन्य प्रांतों से भी लोग आए हुए हैं। समाज सेवी भी लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो इस बात का मंथन कर रहे हैं कि जो भारत की न्यायपालिका है उसमें ओबीसी का भी प्रतिनिधित्व प्रॉपर तरीके से संख्या के अनुपात में होना चाहिए। अभी जो ये न्यायिक व्यवस्था में हमारा प्रतिनिधित्व है वो बिल्कुल नगण्य है। ओबीसी एससी एसटी तीनों को मिलाकर के 5% के आसपास है प्रतिनिधित्व। 95 जो प्रतिशत है वो उच्च वर्गीय लोगों के पास वो पद है। भारतीय समाज एक जाति के आधार पर एक मनोवृत्ति और एक जीवन दृष्टि लेकर के बनता है, और ये जब ये समाज जिसकी जो जीवन दृष्टि होती है, यदि उसकी जीवन दृष्टि शासक की है तो वो शोषित को न्याय नहीं दे पाता। इसलिए हमारा जो शोषित वर्ग है, वंचित वर्ग है, हमारा प्रतिनिधित्व चाहिए ताकि हमारे लोगों को न्याय मिल सके। आपका नाम बताएं। मैं महेंद्र सिंह, पिछड़ा वर्ग विकास मोर्चा का प्रांतीय अध्यक्ष।